हेलो एंड वेलकम टू टुडेस एपिसोड ऑफ द वाई स्पेशल पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है आज की हमारी गेस्ट रुशदा मैम। मैम आपका स्वागत है द वाई स्पेशल पॉडकास्ट में। Thank you, Yuvraj, and thanks for inviting me for this special podcast. मे वी स्टार्ट द सेशन ऑफ Yes, क्वेश्चन please. आंसर्स। Yes. ओके, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि करियर आपने कैसे चूज किया और आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही। So, Yuvraj, initially when I started my journey of special education or special educator, so I came to know this field from my sister. She was doing some studies in the field of special education. और जब मैंने उनसे सुना तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. So I thought let's try this journey as a new career. और मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा बट इनिशियली जब मैंने स्टार्ट की जर्नी आई वाज लिटिल स्कैर्ड एंड वरीड दैट विल आई बी एबल टू मैनेज विद सच किड्स विल आई बी एबल टू मैनेज एंड वर्क विद सच किड्स बिकॉज मेरे लिए बहुत न्यू था. ऐसे लोगों को ऐसे बच्चों को बहुत बार देखा मिले बट कभी उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा ऐसा कभी नहीं सोचा था. तो जब उनके साथ काम किया टाइम स्पेंड किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत कंफर्ट फील हुआ और बहुत मन किया कि इनके साथ और काम करूं और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाऊं. तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही सेटिस्फाइंग फील था बच्चों के साथ काम करने का. एंड आई वुड लव टू वर्क विद स्पेशल नीड्स इन फ्यूचर एज वेल. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बहुत छोटी उम्र के स्पेशल नीड स्टूडेंट्स के साथ काम करती हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि किस किस तरह की स्पेशल नीड्स बच्चों में देखने को मिलती है। तो मैंने बिल्कुल मेरा जो जर्नी रही है स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ वो अर्ली एज ग्रुप के साथ रही है. तो मैंने 2 इयर्स से 10 इयर्स तक के बच्चों के साथ डील किया है और सभी बच्चे बहुत ही डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के मुझे मिले जैसे कि चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पॉल्सी. तो बहुत ही डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हमें मिली हैं और हर एक बच्चा चाहे वो सेम डिसेबिलिटी का ही क्यों ना हो हर एक की नीड्स और स्ट्रेंथ्स बिल्कुल अलग होती हैं और उसी तरीके से उनको पढ़ाया जाता ग्रेट। इसी से जुड़ा अगला सवाल, पेरेंट्स को या एजुकेटर्स को अर्ली इयर्स में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली in terms of identifying the need for special intervention? Basically, we would like to know what are the symptoms to watch out for. है. ओके, सो वेरी इम्पोर्टेंट ये चीज़ का हम सभी को एज अ पेरेंट एज अ प्रोफेशनल बहुत ध्यान रखना चाहिए. और कुछ सिम्टम्स हैं कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो हमें बच्चों में देखने चाहिए जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अर्ली ईयर्स पर बहुत ही जल्दी बच्चे में कि बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है या नहीं. जैसे कि सबसे बड़ा एक रेड फ्लैग है इफ द चाइल्ड इज अचीविंग माइलस्टोन ऑन टाइम और नॉट. अगर बच्चा टाइमली माइलस्टोन जैसे कि कितने मंथ्स पे बच्चा बैठना सीखता है, कितने मंथ्स पे बच्चा बोलना सीखता है, कितने मंथ्स पे बच्चा स्माइल करना सीखता है, अगर ये सारी चीज़ें बच्चा ऑन टाइम अचीव कर रहा है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. अगर ये चीज़ें टाइमली अचीव नहीं हो रही इट मीन्स माइलस्टोन्स टाइमली अचीव नहीं हो रहे तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि बच्चे में किसी डिसेबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं. सेकेंड थिंग, स्पीच डिले. अगर बच्चा टाइमली नहीं बोल पा रहा है और स्पीच डिले जा रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि हम बच्चे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कुछ बच्चे हम कहते हैं कि देर से बोलते हैं या बॉयज़ देर से बोलते हैं और कई बार बच्चे देर से बोलते हैं कि इसके फादर देर से बोले थे तो ये भी देर से बोलेगा. ऐसा बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं. बट एज अ पेरेंट एज अ प्रोफेशनल हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए. अगर हमें लगे कि हमारा बच्चा एक्चुअल में स्पीच डिले की तरफ जा रहा है तो हमें एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करना चाहिए. और सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक छोटा सा बच्चा ही 6 मंथ्स का बेबी ही बहुत अच्छे से सोशल स्माइल देने लगता है. अगर उसके साथ कोई प्ले करता है वो बहुत अच्छे से उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, हाथ पैर चलाता है, जेस्चर्स के थ्रू, स्माइल के थ्रू, हिट के थ्रू बहुत तरीके से बच्चा अपनी सोशलाइजेशन को प्रेजेंट करता है. बट अगर बच्चा सोशलाइज नहीं हो रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे में किसी डिसेबिलिटी के चांस हो. Excellent. Let's Thank move on you. to the next question. Sure. I know that you make a very personalized connect with each of your students. आप ये कैसे करती हैं? So to connect with your kids, Yuvraj, it is really important to build. You need to build a good rapport with them. You need to build a good bond with them.
अगर आपका बच्चे के साथ बॉन्ड अच्छा है तो आप बहुत इजीली अपनी क्लास को मैनेज कर सकते हैं. So to build a good rapport, what I did, I just need to understand. I need to understand the needs and the strengths of my students. Because if you understand the needs and strengths of your students, they feel so connected that someone is there to understand us, to understand our needs and strengths, and to support us where do we need. तो जब उनको ये सपोर्ट मिलता है, उनको ये हेल्प मिलती है, और जहाँ उनको चाहिए सिर्फ तब हम हमेशा उनको हेल्प करें, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उन्हें हमेशा हेल्प नहीं चाहिए होती है. तो जब उनको हेल्प चाहिए तब आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ है उनको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं ऑन टाइम, तो वो बहुत कनेक्टेड फील करते हैं और क्लास को मैनेज करना बहुत ईजी है. This is so awesome, man. It shows your effort in this conversation. थैंक यू सो मच. अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. How can parents and caregivers contribute to the success of a special intervention? Yes, during intervention process, it is very important that we need a parent support along with the professional support. क्योंकि एज अ प्रोफेशनल हम बच्चों के साथ चाहे जितना भी काम कर लें, बट उस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो अप के लिए और जो बच्चे को सपोर्ट सिस्टम घर से मिलना चाहिए, उसकी बहुत ज़रूरत एक बच्चे को होती है टू डेवलप द चाइल्ड होलिस्टिकली. अगर बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हम चाहते हैं तो हमें पेरेंट सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है. और पेरेंट्स जब अच्छे से सपोर्ट करते हैं एक इंटरवेंशन प्रोसेस में, तो हमें बच्चे के अंदर रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं और बच्चा हमारा बहुत जल्दी और बहुत स्मूथली डेवलप करता है. थैंक यू सो मच मैम, ये सब हमारे साथ शेयर करने के लिए. आई एम श्योर जितने भी पेरेंट्स देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, उन्हें बेनिफिशियल हेल्प मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी उससे. थैंक यू सो मच. Let's move on to the next question, ma'am. Sure. How is a regular curriculum modified for a special student? Yes. So this is not so difficult to modify regular curriculum for special needs. हम क्या करते हैं यूजुअली, युवराज के रेगुलर करिकुलम में ही ऐसे छोटे छोटे लेवल पे मॉडिफिकेशंस करने होते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स की नीड्स को मीट आउट करें और उनको इजी रहे अंडरस्टैंड करने में किसी भी कॉन्सेप्ट को. फॉर एग्जाम्पल, इफ द चाइल्ड इज नॉट एबल टू रीड द स्मॉल टेक्स्ट, so we can just increase the font size to support the child, right? अगर बच्चे को रीडिंग में चैलेंज हो रहा है, इफ द चाइल्ड इज नॉट एबल टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट, तो हम एसोसिएट कर सकते हैं वहाँ पर पिक्चर्स को, सो दैट पिक्चर्स की हेल्प से बच्चा उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके कॉन्सेप्ट को और समझ सके, राइट, कॉम्प्रीहेंड कर सके और उसको हमें आंसर कर सके इन अ समरी फॉर्म. और वी कैन जस्ट break down the whole lesson or the concept in a steps, short steps, so that child will be able to understand and to learn each and every concept in a better way. Thank you, ma'am. This was very informative. Let's move on to the next question. Sure. Academics के साथ साथ लाइफ स्किल्स डेवलप करने के लिए क्या किया जा सकता है? Yes. तो बहुत इम्पोर्टेंट है युवराज कि हम अकेडमिक्स के साथ साथ एज अ प्रोफेशनल और एज अ पेरेंट academics के साथ साथ हम लाइफ स्किल्स को भी इनकलकेट करें. वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस थिंग, बिकॉज इफ वी वांट आवर चाइल्ड डेवलपमेंट होलिस्टिकली, सो वी शुड इनकलकेट दीज लाइफ स्किल्स. बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंटली लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए, प्यूबर्टी एज में अपनी इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करने के लिए, और बहुत सारे रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लाइफ स्किल्स को इनकलकेट करें. और जब हम इन लाइफ स्किल्स को इनकलकेट करते हैं अपने एकेडमिक एक्टिविटीज़ में और एकेडमिक करिकुलम में, तो बच्चे के लिए बहुत इजी होता है होलिस्टिकली डेवलप करना. ये कुछ बहुत अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की. आई एम श्योर जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? यस, आई वुड लव टू शेयर दो सक्सेस स्टोरीज विद यू. एक स्टूडेंट की अगर मैं अपनी बात बताऊं तो ड्यूरिंग बिफोर लॉकडाउन ही वाज सो शाय, सो क्वाइट, एंड उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत लो था, बहुत सोशलाइज नहीं करता था, और he was having difficulty in reading, writing, and number skills as well. When I started teaching during online classes during lockdown, so through visuals, through pictures, through YouTube, बहुत
अच्छा परफॉर्म किया उस बच्चे ने और बहुत अच्छी जर्नी रही ड्यूरिंग लॉकडाउन उस बच्चे के साथ। एंड he is growing and developing significantly in different areas, and now he has become a fluent reader, and he is able to comprehend the text, the whole lesson, and he can summarize the text, he can give the answers of the questions based on the lessons. So he's doing so well. And one more story I want to share, that there was a girl in my class. She was also having some difficulty in reading, especially English, and she was not able to read the text. She was not able to blend the sounds, and she was not able to understand the phonics as well, which is the letter sound, right? So I started teaching her through different steps and techniques, teaching techniques, and I taught her different diagrams, blends, and step by step I taught her, and she has become so fluent reader, and now these days she is reading novels, storybooks, comic books, and she is doing so well in her field. So I'm so proud all of those kids, and these are the lovely stories, success stories, which inspire me as well, and I'm so proud of of my kids. These were some really heartening examples. I'm sure that as an educator, you must be proud of them. Yeah. Let's move on to the next question. Sure. Next, we would like to know how educators like you share best practices and stay updated about the latest in the field. Yes, so there are a lot of websites and there are lot of sites, Yuvraj, where we can get the latest updates for special needs. And there are a lot of NGOs and the organization as well. They are giving good trainings, teacher trainings, in-service teacher trainings to special educators and other therapists and other professionals who are working with children with special needs. They are giving on time in service training, and they are doing great जॉब इन देयर फील्ड। बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, और जहाँ पर हमें लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट प्रोफेशनल्स हमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमें शेयर करते हैं, और जिससे बहुत ही अपडेटेडली हम बच्चों के साथ काम कर पाते हैं, और जो भी न्यू लेटेस्ट रिसर्चेज होती हैं उनके बारे में हम जान पाते हैं। एंड अदर देन दैट, देर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स एंड साइट्स एज वेल, जहाँ पर हम बहुत ही लेटेस्ट एंड गुड कंटेंट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम वहाँ से ले सकते हैं। लाइक ट्विंकल इज़ अ गुड वेबसाइट, जहाँ से हम बहुत ही कस्टमाइज्ड और बहुत ही अच्छा वर्कशीट, बहुत ही अच्छे टीचिंग एड्स हमें मिल पाते हैं, जो हमें बहुत हेल्प करता है हमारे बच्चों के साथ काम करने में। एक्सेलेंट। और आज का हमारा आखिरी सवाल, व्हाट इज योर मैसेज टू द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? Thank you so much for this question, and I would love to speak for them. Uh, I'm very happy and so proud to all of my special needs parents. They are doing great job with their kids. They are doing so hard work with them, and they are so dedicated parents. And I just want to share and say to all of my other special need parents that please accept your child, understand the needs and strength of your child, appreciate them, reinforce them on every single step, on every little achievement that your child is showing, and live let them live a good life, a happy life. Let them go outside and give them opportunity to explore the world, live the environment, and enjoy each and every occasion and event with all the people around there. Thank you so much, ma'am. This was an inspiring answer. Thank you so much, ma'am, for taking time for this session. This was an engaging and informative session. Thank you so much, Yuvraj, for inviting me on such a platform to share my views and to spread awareness and to make a small effort to spread awareness about children with special needs. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. And thank you so much for watching today's episode of the Why Special Podcast. हम अगले एपिसोड मिलेंगे नए गेस्ट के साथ। तब तक मैं युवराज लेना चाहूंगा विदा। गुड बाय। थैंक यू सो मच।